बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार बकरीद स्पेशल बीफ दो प्याज़ा बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया होगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुआ है। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि इसमें गोश्त को एक ऐसे ख़ास तरीके के साथ जायकों के साथ बनाकर तैयार किया जाता है जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और ये चेक करें गोश्त कितना नरम मुलायम और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। इसकी हर एक बाइट में आपको एक ऐसा ट्रेडिशनल टेस्ट और खुशबू मिलेगी जिसे खाकर आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। चाहे कोरमा हो या कढ़ाई गोश्त हो, इसे जब आपने एक बार खा लिया ना तो कढ़ाई गोश्त और कोरमा भी आपको फीका लगने लग जाएगा। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है और वो भी बहुत कम मसालों के साथ। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। यहाँ पर मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए मिट्टी की हांडी ली है, आप आम देगची में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ, और इसके साथ ही कुछ साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे जिसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 अदद लौंग है और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के मैंने ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 4 से 5 ही हरी मिर्चों को ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून, यहाँ पर मैंने ऐड किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे स्लाइस में कट करके, उसको भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड किया है मैंने। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून जो है दही के ऐड किए थे जिसकी वीडियो स्किप हो गई है, तो आपने दही भी ऐड करना है। इसके बाद इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे। जब भी आप किसी मिट्टी की हांडी में खाना बनाएंगे ना तो वो ज़रा देर में गर्म होती है, तो उसे पहले से आपने ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ लिया था और ये थोड़ा सा बोन वाला बीफ है, इसे मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हस्बे ज़ायका इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ गोश्त को मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर हाई ही रखनी है। तेज़ आंच पर हमने इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाना है। और इसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पर प्याज ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। प्याज, टमाटर और दही के साथ गोश्त जो है 5 मिनट के लिए जब पकेगा तो गोश्त के अंदर जो अपनी हमक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इन सारी चीज़ों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, हाफ़ कप। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसको। और मिक्स करने के बाद अब हम ऑयल के साथ इसको अच्छे से एक उबाल आने तक, यानी कि इसको पकने तक हमने इसको पकाना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे गोश्त के मुताबिक। मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। बीफ है और बीफ थोड़ा ज़्यादा पानी लेता है और मैंने बड़ा कप था, ये मग था, जिसे मैंने 1 कप ऐड कर दिया है। आप यही रेसिपी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी जो है वो एज सच प्रेशर कुकर का ही काम देती है, सेम उसी टाइम में ये गलकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं 25 से 30 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको ढक कर पकने दूंगी। दरमियान में 1-2 बार मैंने चम्मच भी चलाया था ताकि मुझे पता चले कि ये नीचे से लग तो नहीं रहा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से हमने इसको पका लिया है। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं और ये गोश्त चेक करें, अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखें। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसको हमने तेज़ आंच पर अब हमने इसको पकाना है। और इसके बाद हम इसके अंदर कच्ची प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, स्लाइस में काट कर इसको ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर इसके ऊपर ऐड कर देंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून।
और 1 टेबलस्पून इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस का ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए अब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है, ताकि जो हमने जो कच्ची प्याज डाली है, इस रेसिपी को दो प्याज़ा इसीलिए कहा जाता है। इसमें प्याज को दो तरह से पकाया जाता है। एक तरह से जो फ़र्स्ट टाइम मैंने डाली थी और सेकंड टाइम जब हमने ऊपर से इसको डालकर पकाया है, तो इसीलिए इसको दो प्याज़ा कहा जाता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही कमाल का होता है। चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा होगा बहुत ही बेसिक से मसाले थे, जो कि नमक, मिर्च और हल्दी, इसके अलावा कोई ऐसा मसाला नहीं था जो कि इसके अंदर डाला जाता है, काली मिर्च वगैरह। इसको बहुत ही आम मसालों के साथ और एक यूनिक तरीके के साथ बनाकर तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही आला बनता है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया ना, तो आपने कढ़ाई गोश्त को भी भूल जाना है और हमेशा इसको बनाना पसंद करना है, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप इस रेसिपी को और ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं, तो प्रेशर कुकर में आप बनाएंगे तो ये मज़ीद ज़्यादा जल्दी बन जाएगी। सेम आपने इसी तरह का सारा फॉलो करते हुए अगर आपने इस रेसिपी को तैयार किया, तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। गोश्त चेक करें कितना ज़बरदस्त नरम और मुलायम बनकर ये तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप अपनी बकरीद पर बना सकते हैं, बकरीद की दावतों के लिए बना सकते हैं, क्योंकि हर एक दावत में कोरमा और कढ़ाई तो ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन ये ख़ास डिशेस जो होती हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग ही बनाते हैं। तो आज जो मैंने रेसिपी दी है ना, तो इसे बनाने के बाद आपको कढ़ाई गोश्त और कोरमा फीका लगने लग जाएगा और ये आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने ये रेसिपी कहाँ-कहाँ से वॉच की, यानी कि कौन-कौन सी कंट्री से और कौन-कौन सी सिटी से। अपना सिटी नेम और कंट्री नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।